प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़ना चाहेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 13 अध्याय, उसका 1 वचन। फर्स्ट कुरिन्थी चैप्टर 13 वर्स 1। पहला कुरिन्थिया 13 अध्याय, उसका 1 वचन। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠਨ ਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿੱਤਲ अथवा चन चन ਕਰਨ वाले चैने बनिया हाँ। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। ध्यान दीजिए, कुरिन्थ की कलीसिया को, जिसमें प्रभु का दास 1.5 वर्ष बाइबल क्लास लेता रहा और उनको सत्य वचन बताया, और उस कलीसिया को प्रभु का दास पौलुस प्रेरित ये पत्र लिख रहा है। कारण जब हम अलग अलग स्थानीय कलीसिया को देखते हैं तो कुरिन्थ की जो कलीसिया है इसमें पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत वरदान उतर आया था। तो जब वरदान आया था तो ये कलीसिया थोड़ा प्रभु के ऊपर घमंड करती थी कि हमें प्रभु के वरदान मिले हुए हैं। लेकिन जब प्रभु के दास को पता चला कि इनमें वरदान तो बहुत है, लेकिन ये एक दूसरे को तुच्छ जानते हुए प्रेम नहीं करते, तब प्रभु के दास ने सीधा इनको टारगेट नहीं किया। उन्होंने अपने ऊपर उदाहरण लेकर के इनको पत्र में लिख दिया। जब लिख रहा है तो आप ध्यान दीजिए, पहला कुरिन्थिया 13 अध्याय का 1 वचन मैं हिंदी में दोबारा पढ़ना चाहूंगा। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, देखिए, मैं अपने आप के ऊपर लगा रहा है, लिख के उनको रहा है कुरिन्थ की कलीसिया को, लेकिन अपने ऊपर बात लगा करके उनको सिखाता है। बोला यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, देखिए, और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। मनुष्य की बात नहीं कर रहा, एक बर्तन की बात कर रहा है जिसमें प्राण आत्मा है ही नहीं। बर्तन की उदाहरण दे रहा है। मनुष्य के अंदर प्राण है, मनुष्य के अंदर प्रेम होता है, और प्रभु के पवित्र आत्मा जिसको मिलता है उसका पहला फल ही प्रेम है। यानी जब मैंने पवित्र परमेश्वर के प्रेम को जाना, जब हम सुसमाचार सुनते हैं ना, तो जो प्रभु के आत्मा की अगुवाई में चलने वाले सेवक हैं वो परमेश्वर के पवित्र गहरे प्रेम का वचन सुनाते हैं। तो जब परमेश्वर का प्रेम के विषय में मुझे पता चला तो परमेश्वर के प्रेम ने मेरे मन में जड़ पकड़ा। उसका गहरा प्रेम,
उसका अद्भुत प्रेम मेरे मन में जब आया, तब मैंने रोते हुए उस परमेश्वर के प्रेम को मेरे मन में ग्रहण किया। तो जब मैंने ग्रहण किया, फिर मेरा उद्धार हो गया, क्योंकि मैंने सत्य वचन को ग्रहण किया है। फिर पवित्र आत्मा का शाप मुझ पर लग गया। ऐसा विशेष के लोगों को प्रभु के दास ने लिखा था पत्री कि जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का कारण था, फिर तुम पर पवित्र आत्मा का क्या लग गया? शाप लगा। और पवित्र आत्मा का शाप लगा और तुमको पवित्र आत्मा की भरपूरी मिली, अन्य भाषा बोलने लगे, मन में आनंद आया, तो उसके साथ फल भी दिखने लगा, प्रेम का फल, यानी जो परमेश्वर की ओर से आया है वो प्रेम। प्रेम भी दो प्रकार का है। एक तो शरीर का प्रेम है, वो प्रेम है जो हमारा रिश्तेदार होगा, जो हमारा पड़ोसी भाई बहन होगा, हम उसको प्रेम करेंगे क्योंकि वो भी हमें प्रेम करता है। वो तो एक दूसरे को उधार जैसे हम प्रेम करते हैं। आपने मुझे एक रफेड का टीन दे दिया सहायता, तो कल को मेरे मन में कहा मैं आपको दो दूं, ये भी एक प्रेम है, इसको भाईचारे का प्रेम बोलते हैं। दूसरा एक प्रेम है जो पति पत्नी का प्रेम है, शरीर का प्रेम। तीसरा एक प्रेम है जो परमेश्वर का प्रेम, गॉड्स लव, परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र है, जिसमें स्वार्थ नहीं है, जो अपनों को नहीं, किसी परदेशी को जिसको हम जानते ही नहीं, किसी दुखी को जिसको हम पहचानते ही नहीं, वो दया से भरा हुआ प्रेम है जो परमेश्वर का प्रेम है। वो जो प्रेम है वो कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं करता। प्रभु का प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम फूलता नहीं, घमंड नहीं लाता। परमेश्वर का प्रेम चिढ़ता नहीं, झुनझुनाता नहीं। परमेश्वर का प्रेम डा नहीं करता, मन में डर नहीं रखता। परमेश्वर का प्रेम जो है वह दया करने वाला प्रेम है। तो अभी मैं आपके सामने पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 4 और 5 वचन पढ़ना चाहूंगा। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 13 वर्स 4 to 5। पहला कुरिन्थियों 13:4-5। प्रेम धीरजवान अते कृपालु है, प्रेम खुनस नहीं करता, प्रेम फूलदा नहीं, प्रेम फूफू नहीं करता, कुचज्जा नहीं करता, आप स्वार्थी नहीं, चिढ़दा नहीं, बुरा नहीं मानता। प्रेम धीरजवंत है। देखिए, परमेश्वर के प्रेम जो है वह धीरजवंत है, धीरज धरने वाला। कुछ काम बिगड़ गया, कुछ नुकसान हो गया, तो धीरज आती है। परमेश्वर का प्रेम होगा ना तो धीरज आती है। हम हमारे विरोध किसी ने कुछ बोल दिया है तो हम लाठी लेकर सिर नहीं फोड़ेंगे, हम उसको क्षमा करेंगे। धीरज है, डरता है। और कृपालु है। और कृपालु यानी कृपा करने वाला, दूसरे के ऊपर कृपा करना। एक तो मांगता है ना कोई तो हमको दया आती है, दया और कृपा में अनुग्रह है। परमेश्वर के प्रेम में कृपा है। हम बिना मांगे दूसरे को देखते हुए उसको किसी चीज की आवश्यकता है ना, तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे? खुद कृपा कर देंगे। प्रेम डाह नहीं करता। प्रेम डाह नहीं करता यानी मन में बैर नहीं रखता। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। प्रेम कभी भी अपनी तारीफ नहीं करता, अपनी बढ़ाई नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम
और फूलता नहीं। देखिए, और फूलता नहीं, फूलने का मतलब घमंडी नहीं होता कि मेरे जैसा कोई भजन गा नहीं सकता, मेरे जैसे कोई बाइबल पढ़ ही नहीं सकता, मेरे जैसे कोई मीटिंग लीड नहीं कर सकता, मेरी प्रीचिंग जैसे कोई प्रीचिंग दूसरा कर ही नहीं सकता। घमंडी, फूलने का मतलब जी। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वह अनरीति नहीं चलता, उल्टे काम नहीं करता और अपनी भलाई नहीं करता। जो परमेश्वर का प्रेम है, जो दुनिया का प्रेम, वो तो अपना ही फायदा सोचते हैं ना, आप स्वार्थी होते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम अपनी भलाई नहीं, दूसरों की भलाई, दूसरे का फायदा। हाँ जी। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। झुंझलाता का मतलब चिढ़ता नहीं, हमें चिढ़ाती है ना, किसी ने छोटी सी बात कर दी, हमें चिढ़ आ जाती है, हम एकदम भड़क जाते हैं। प्रभु का प्रेम झुंझलाता नहीं, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। झुंझलाते के आगे एक पड़ा था, बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता। शिक्षा की बात करेंगे ना तो ऐसा चेहरा बिगाड़ता नहीं है। परमेश्वर का प्रेम है ना हमारे अंदर। किसी ने हमको शिक्षा की बात दी, बहन जी ऐसे करो, भैया ऐसे करो, बेटा ये ऐसे करो, तो हम रूठ कर बैठ गए। हमने बोला हमारी तो बेइज्जती कर दिया है, हमें तो डाउन कर दिया है। परमेश्वर का प्रेम है तो ये बुरा नहीं मानता, ये उसको यस करता है, हाँ करता है, ठीक है मेरे फायदे की बात है। हाँ जी आगे। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। परमेश्वर का प्रेम कभी भी कुकर्म से आनंद नहीं होता। बुरा काम किसी ने कर दिया तो परमेश्वर का प्रेम आनंद नहीं करता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। परमेश्वर का प्रेम झूठी बात से आनंद नहीं करता, सत्य से आनंद होता है। परमेश्वर का प्रेम सत्य से आनंद होता है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, उसका वचन सत्य है, उसका आत्मा भी सत्य का आत्मा है, और कलीसिया भी सत्य से तैयार हो रहा है। इसलिए हम जब परमेश्वर से जन्म पाया है ना, तो हमारे मुंह से सत्य निकलना है। हमारे प्रभु सत्य है और उसका प्रेम भी सत्य है। हम कभी किसी को झूठा प्रेम नहीं करना, ऊपर ऊपर से दांत दिखा करके मन में बुराई रख के, वो गलत है। आप जिसको भी प्रेम करें, सच्चे मन से प्रेम करें, हृदय से प्रेम करें। और कौन सा प्रेम करें? परमेश्वर का प्रेम, जो पवित्र प्रेम है, जिसमें कोई धोखा नहीं, जिसमें कोई बुराई नहीं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं। पवित्र प्रेम वो है परमेश्वर का प्रेम। तो हमने परमेश्वर के प्रेम के विषय में सीखा, जो पौलुस प्रेरित करंथ की कलीसिया को लिखा है कि यदि मुझ में प्रेम ना हो। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, चाहे आप प्रभु के दास हैं, दासी हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे विश्वासी भाई बहन है, आपके अंदर और मेरे अंदर परमेश्वर का पवित्र प्यार होना अति जरूरी है। हमसे लोगों को प्रेम मिले परमेश्वर का। आइए हम सिरों को झुकाए, प्रार्थना करें। प्रभु, तेरे पवित्र प्रेम का फल मेरे द्वारा औरों को मिले। प्रभु, वो तेरे प्रेम को पाकर, वो तेरे प्रेम का फल खाकर प्रभु तेरे कदमों में आ जाए। हे परमेश्वर, हम आपस में भी कलीसिया में प्रेम रखें, हम सेवक लोग भी आपस में प्रेम रखें, हम अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखें, और प्रभु हम अपने कॉलोनी वाले लोगों से, गांव वाले लोगों से भी, शहर वाले लोगों से भी प्रेम रखें। तेरा प्रेम हमसे प्रभु निकलकर दूसरों को आशीष मिले। हे प्रभु, हमारी विनती को ग्रहण करें, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।